अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। लेंथ मैंने ली है 19 इंच, 8.2 इंच तक इस कपड़े की विड्थ है। 5 बाय 5 पे शोल्डर और आर्म होल ले लेंगे हम। आप मेजरमेंट अपनी बेबी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर शर्ट जो है थोड़ी सी शॉर्ट रख रही हूँ, यानी कि घुटनों तक रख रही हूँ। 5 साल की बच्ची का ये ड्रेस है और ये देखिए 8 इंच तक मार्क करना है। उसके बाद जितना कपड़ा होगा उसकी स्लिट्स बनेगी, ठीक है। ये ईद का लास्ट ड्रेस है, तो मैं आपके साथ सारा शेयर कर रही हूँ इसमें कि किस तरीके से आप कम वक्त में ड्रेस बना सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है और ट्रेंडी भी है ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा। तो आप ईजिली इसे फर्शी शलवार के साथ तो बना सकते हैं, उसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। सारी ड्रेस की हमने इस तरीके से मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेनी है। स्लिट्स के मैंने निशान लगा लिए हैं। 8 इंच तक हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, उसके बाद स्लिट्स होंगे, ठीक है। बैक नेक है ये 2 बाय 2 पे मैं ले रही हूँ। विड्थ और डेप्थ इसकी मैं 2 पे रख रही हूँ और उसके बाद हमने कटिंग करनी है और 3 इंच तक हमने स्लिट रखनी है बटन टेक के लिए। और उसके अलावा फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक में हम यहाँ पर बुकरम यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं विड्थ ले रही हूँ 2 इंच तक और डेप्थ दे रही हूँ 3 इंच पे। कोई भी यूज़ हुआ हुआ नेक आप इस तरीके से शेप देके बेबी से आराम से ईज़िली कट कर सकते हैं, उन्हें भी आप ज़ाया ना किया करें, या अदरवाइज़ फिर भी यूज़ हो जाता है। अच्छे से नेक को हम कट करेंगे। राउंड नेक में यहाँ ले रही हूँ और उसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे जिस पे हमने इसे पेस्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ पर नेक अप्लाई करेंगे। सिंपली फ्रंट पे स्टिच करके बैक साइड पे मोड़ देंगे। स्लीव्स बना रहे हैं, यहाँ पर स्लीव्स हम लेंगे, पफी स्लीव होंगे। जो स्लीव्स आप बना रहे हैं उससे एक्स्ट्रा आपने डबल कपड़ा लेना है और उसको इस तरह से मार्क करके कटिंग कर लेनी है। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ी-सी बातों का इसमें ख्याल रखना होता है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। इस तरह मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लेने के बाद इसकी सारी प्लेट्स डाल देनी है। सारा इसका जो है ना प्लेट्स का काम है, ये प्लेट्स जो हैं ये थोड़ी-सी ट्रिकी हैं। आप थोड़ी सी इधर से उधर प्लेट करेंगे तो सारे जो इसकी लुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसे पिन अप कर लेना है। पिन अप ला करना लाज़मी है इसमें, क्योंकि आपकी जो प्लेट्स हैं आगे पीछे हो जाएँगी। उसके बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब आगे इसकी नेक की बारी। नेक पे इस तरीके से मैंने ये पेस्ट कर लिया था बुकरम और फ्रंट पे मैंने रख के सिलाई लगा ली है और अब अंदर से कट करके अंदर बारीक-बारीक कट लगाएँगे और पीछे की तरफ से मोड़ देंगे। इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। बैक साइड का नेक मैंने बना लिया है। किसी किस्म की चौड़ी लेस या बॉर्डर वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम यही बॉर्डर जो है पूरे ड्रेस पे यूज़ करूँगी, नेक पर भी, फ्रंट और बैक दामन पे भी और स्लीव्स पर भी। और उसके अलावा मैंने इसके साथ गोटा भी लगाया है। ये देखिए स्लीव भी मैंने रेडी कर ली है। इसकी थोड़ी-सी चुनट डाल के पफी स्लीव बनाए हैं। नीचे की तरफ से भी कफ स्टाइल में मैंने जो है उसके ऊपर लेस लगा ली है। अब फ्रंट और बैक के नेक को आप रखेंगे। सफाई के साथ स्टिच करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने फ्रंट वाले नेक को इस तरह से बैक वाले नेक पे मोड़ना है और उसके बाद स्टिच करना है। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आपकी सिलाई लगेगी। ये देखें, अब हमने फ्रंट की साइड पे जब मोड़ना है तो बैक साइड से कोई स्टिचिंग नहीं नज़र आएगी, जो साइडों से नज़र आती है। तो अब हमारा नेक बन के रेडी हो गया। अब इस पे हमने यही बॉर्डर जो है वो स्टिच करना है। सबसे पहले सेंटर से स्टिच कर लेंगे इसको। उसके बाद हमने सेम गोटे को यूज़ करना है चारों तरफ। तो आपने क्या करना है कि आप कोई भी फैब्रिक ग्लू वगैरह ले लें और उसे इस तरीके से सबसे पहले गोटे को पेस्ट कर लें, क्योंकि हमने स्टिच तो करना ही है ऊपर, तो एक ही बार में सिलाई आएगी और नीटनेस से काम होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पिन अप करके मैं यहाँ पर सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी। सिलाई लगा ली मैंने। अब सेंटर में इसके जो है पार्टीशन करने के लिए मैं इसमें लेस यूज़ करी हूँ, फ्रंट बैक दोनों तरफ, ठीक है। बॉक्स स्टाइल में बनाऊँगी मैं यहाँ पर। और इसके अलावा एक लेस मैं यहाँ बॉर्डर के ऊपर यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा-सा चौड़ाई में आ जाए। अब ये देखिए, गोटा आगे से लेके पीछे तक मैंने किया है, लगाया है और चौड़ी सी एक ये वाली लेस मैंने बॉर्डर पे भी लगाई है और उसके ऊपर यहाँ रखकर गोटे के साथ रखकर भी मैं इसे लगा लूँगी। गोटा जो है वो उसके नीचे आएगा लेस के। अब ये मेन लेस मैं यूज़ कर रही हूँ सेंटर में, आप बटन वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिरर लेस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका इफेक्ट बटन से भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जो है अपने मुताबिक कट कर लेंगे और इसे लगा लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। अब स्लीव लगा लेने हैं, बस हमारा ड्रेस जो है रेडी है। और स्लिट्स मैं बना लूँगी ऑफ कैमरा पाइपिंग वगैरह लगाकर। तो ये रहे देखें स्लीव्स हैं और यहाँ पर स्लिट्स मैंने बना लेनी है पाइपिंग से और गोटा यूज़ कर लेना है। उसके अलावा ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, जिसके मैंने फ्लावर्स वगैरह भी बनाए हैं और ये मैं बॉर्डर भी यूज़ करूँगी और साथ में मेरा लेस भी, और दूसरा जो साइड है वहाँ पर सिंपल गोटे का यूज़ करूँगी। उसके अलावा मैंने फ्लावर्स भी कट कर लिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपके साथ फर्शी सलवार बनाने का फुल मेथड। तो ये 4 फोल्ड में मेरे पास कपड़ा है और इस तरीके से ये देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत फास्ट रखा है, अननेसेसरी हर चीज़ को मैंने हटा दिया है बीच में से और फास्ट रखा है। तो मेजरमेंट साथ साथ मैंने मेंशन कर दी है। बेल्ट वगैरह के लिए देखिए, बेल्ट के लिए अलग से मैंने कपड़ा रखा है। 17 जैसी लेंथ है और विड्थ 6 इंच है। 25 इंच तक मैं टोटल इस जो सलवार की लेंथ रख रही हूँ, क्योंकि 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो ये 4 फोल्ड में इस तरह पीस पड़ा, मैं आपको पीस पीछे करके दिखा रही थी। ये फोल्ड किया है मैंने क्योंकि चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि कैमरे में पूरी में शो नहीं कर पा रही। तो ये बेल्ट के साथ आपने जो है क्रॉस एरिया लेना है। 2 इंच पे मैं ऊपर से मार्क लगा रही हूँ लास्टिक का। उसके अलावा मैं ये जो है क्रॉस एरिया का सिर्फ निशान लगाऊंगी, ठीक है। क्रॉस एरिया का निशान लगाने के बाद अपने कपड़े को दूसरे साइड से रखूंगी, क्योंकि यहाँ पर विड्थ इसकी मुकम्मल नहीं आ रही। ये देखिए मैं कोशिश कर रही थी कैमरे में, लेकिन पूरी नहीं आ रही। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया है, ठीक है ना। ये क्रॉस एरिया था जो निशान लगाया था 7 इंच पे, ये 5 की जगह है और इस तरीके से हमें निशान लगाना है। ये देखिए निशान का आपने ख्याल रखना है कि निशान आप इसी तरीके से इसी एंगल में लगाएंगे, बिल्कुल भी बीच में से तिरछा नहीं करेंगे हम इसे, इस तरह से। और सेंटर में से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये हमारी दो तरफ की जगह बन गई। अब ये बेल्ट है तो एक साइड की आप इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे इस तरह से, ठीक है। ये सारी गैदर्स इस तरीके से बननी है, एक ही सिंक में आपकी बनाएंगे। एक पंचे की जगह होगी, दूसरे पंचे की जगह दूसरी साइड से बनेगी। तो अब मैं ये सारी की सारी प्लेट्स बनाती जाऊँगी और सब पिन अप कर लूँगी। अब पिन अप करने से ये फ़ायदा होगा कि जो है हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और हमें पता हम बेल्ट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को रखेंगे और इसी हिसाब से हमने इसकी प्लेट्स लगानी है कि बेल्ट के अकॉर्डिंग बने, ठीक है ना। तो जितना हमारा बेल्ट है हम उसके अकॉर्डिंग इसे सारी की सारी प्लेट्स लगा लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास होगा, जितना ज़्यादा कपड़े की विड्थ होगी उतनी ही खूबसूरत आपकी ये सलवार बनेगी। उसके अलावा ये साइड से जो फैब्रिक निकला था सलवार के, ये 4 फोल्ड में पीसेस पड़े हुए हैं, इनकी जितनी विड्थ बन रही है उतनी ही मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं टोटल ले रही हूँ 4 इंच पे। इस तरीके से मैंने इसकी विड्थ ली है 4 इंच पे और बाकी जितनी लेंथ मेरे पास थी मैंने उस अकॉर्डिंग ले ली है पंचे की। तो ये बेसिकली हमने पंचे के लिए कपड़ा अलग से कट किया। आप यहाँ पर चाहें तो आप पेस्टिंग बुकरम वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं, या सेम इस तरीके से जैसे कि मैं बना रही हूँ आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखें, अब सबसे पहले तो ये प्लेट्स पे जो मैंने लगाई हुई थी पिन्स वगैरह, वो पिन्स को हटाती जाऊँगी और सिलाई यहाँ से लगा लूँगी। अब यहाँ आप चेक करें कि स्पीड मैंने कितनी ज़्यादा वीडियो की रखी है। इसके बाद हम जल्दी से अपने बेल्ट को भी स्टिच कर लेंगे। बेल्ट की साइड वाली स्टिचिंग पहले लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए पंचे वाली पट्टियों को भी स्टिच कर लेंगे, क्योंकि ये 4 पीसेस में है तो 2 का 1 पेयर बन रहा है। तो इन्हें भी हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से
लॉन्ग स्ट्रिप बन जाएगी हमारे पंचे के लिए, जो हमारे पंचे के बैक में यूज़ होगी, ठीक है ना, अंदर फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारी स्ट्रिप्स बन गई। उसके अलावा ये बेल्ट है, बेल्ट का हम बना लेंगे इलास्टिक वाला एरिया। इस तरीके से जस्ट हमें फोल्ड करना है और इलास्टिक की जगह बना लेनी है, क्योंकि 6 इंच का हमारा ये बेल्ट था। तो रेडी करने के बाद ये कुछ 4 इंच का रह जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा बेल्ट रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अब हमने स्टिच कैसे करना है, दोनों साइडों की मैंने प्लेट्स लगा ली है। अप्रोच एरिया को पहले स्टिच कर लेंगे हम। यहाँ मैं जल्दी से क्रॉस एरिया को स्टिच कर लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसकी मार्किंग लगा लेनी है बेल्ट पे, ठीक है। पहले बेल्ट पे निशान लगाइए, उसके बाद आप जो है बाकी की शलवार को स्टिच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। कैसे? ये देखें, पहले तो क्रॉस एरिया मैंने स्टिच कर लिया, उसके बाद यहाँ पर देखें मैं इस तरह से बेल्ट को लूँगी और इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। अब ये देखें, ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर मैं ऐड ना करूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जानी थी, शायद 4 मिनट या 5 मिनट की बन जाती है, लेकिन ये एक-एक चीज़ को ऐड करने की वजह से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट की थी, लेकिन मैंने उसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके और इंतहाई फास्ट करने के बाद इतनी बनाई है। उम्मीद है कि आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। अब ये देखिए, मैं मार्किंग जो-जो मैंने लगाई है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे पिन अप करती जा रही हूँ। इस तरह से आपने अच्छे से पिन अप कर लेना है। मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें शेयर करूँ ताकि आपको आसानी हो बनाने में। और ये इस तरीके से, ये देखिए, सारे निशान लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इस तरह करने से ये है कि कोई भी कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होगा, और अगर आपका कपड़ा बच जाता है बीच में से तो उसकी भी आप प्लेट बना लें, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाए तो आप उसकी प्लेट बना लें। स्टिच करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो हिले नहीं, यानी कि उनका रुख खराब ना हो। उन्हें आप सेट करते जाएँ और इस तरीके से स्टिच करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेल्ट अटैच हो चुका है। अब पंचे की बारी आ गई, तो उसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं हम। चाहें तो इसके 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला ईज़ी तरीका है कि आप इस तरीके से ऊपर की तरफ रखकर स्टिच करेंगे, ऐसे जैसे हम पल्टा स्टिच करते हैं, सेम वैसे ही। अगर आपने पेस्टिंग बुकरम लगाया है तो उसका मेथड भी सेम होगा, लेकिन पेस्टिंग बुकरम के साथ बस आप पेस्टिंग लगाएंगे और आप दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर अब मैं सिंपल पंचा बना रही हूँ, तो उसके लिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। 2 इंच तक हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं इसे, ताकि इसे थिकनेस मिल जाए थोड़ी सी। और इस तरीके से मैं 2 इंच का अंदर कपड़ा फोल्ड करके इस तरह स्टिच कर रही हूँ। पंचों को अच्छे तरीके से कपड़े को सेट करते हुए स्टिच करेंगे, ताकि कपड़े में किसी भी किस्म का बल ना आए। दोनों पंचे बना लेने के बाद ये देखिए, सिंपली पंचा इस तरह से रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाइयाँ लगाऊंगी और उसमें से भी डिजाइनिंग करूँगी। तो कैसे करनी है वो भी आप देख लें। सबसे पहले सिंपल स्टिच लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पर सितारों का यूज़ करूँगी। ये देखें, अब इस तरह सितारे रखती जाऊँगी और एक-एक सितारे के ऊपर स्टिच लगाती जाऊँगी। थोड़ा-थोड़ा सितारे मैं फासले पे रखूँगी, क्योंकि मैंने ये थोड़ा-सा फैंसी ड्रेस बनाना है। तो जो इसकी शर्ट है वो भी थोड़ी फैंसी स्टाइल में हमने बनानी है, क्योंकि ईद का ड्रेस है। तो उस वजह से पांचे पे इस तरह से मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हल्की-हल्की हम इधर बारीक-बारीक ये स्टार्स, ये सितारे लगाते जाएँगे, जिससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी ओवरऑल ड्रेस की। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने सितारे सारे स्टिच कर लिए हैं। ये यहाँ पर 3 से 4 लाइन्स लगाई हैं। अब मैं बाकी की जो है ऑफ कैमरा यहाँ पर लगा ली हैं सारी की सारी। अब यहाँ पर मैं ये लेस भी अटैच कर दूँगी। ये देखिए, लेस अटैच करते हुए भी मैं एक-एक सितारे का यूज़ करूँगी, ताकि इसका लुक और अच्छा आए। ये देखिए, सारी लाइनिंग्स हमने इस तरह से लगा ली हैं। मैं लाइट ऑफ करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको नज़र आए कि कितने सितारे अटैच किए हैं हमने। और ये दिखाने के बाद हम बीच में से सिलाई लगाएँगे, और अब मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरीके से बनी है। तो ये देखिए, हमारी जो फर्शी सलवार है वो बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है। तो इसकी ये देखिए, इस तरीके से प्लेट्स आएँगी एक रुख पे, और उसके बाद इस तरीके से इसका कर्व होगा और इस तरह से इसकी शेप होगी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल भी आपने मुड़ना नहीं है, इसी तरीके से बल्कि रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पांचे रेडी हुए हैं। इसमें वो सलवारें हैं जो कि पहले ज़माने में यूज़ होती थी, यानी ओल्ड फैशन। तो ये दोबारा से रिवर्स हुआ है कि वही शॉर्ट कमीज़ें और साथ में इस तरह से सलवारें यूज़ हो रही हैं। तो इन्हें अब न्यू नाम दे दिया गया है फर्शी सलवारें। आप में से अक्सर ने ये सलवारें पहनी भी होंगी। तो बस वही फैशन रिपीट हो रहा है कि इसके साथ शॉर्ट सी कुर्ती बनानी है। मेरे पास भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। लेस में से बचे हुए कुछ सीक्वेंस हैं, उसके अलावा ये मोटिव है और ये लेस, और ये तिरछे बचे हुए पीसेस हैं जो कि यूज़ में नहीं आ रहे थे, और उसकी लेंथ और विड्थ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसे सेट कर लेना है। तो इन पीसेस को भी ज़ाया मत कीजिए, और मैचिंग का अपने लिए हैंड बैग वगैरह बना लीजिए। तो ये दो-दो पीस हैं, इस तरीके से इन्हें मैं सेट कर लूँगी और सेंटर में से स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और सेंटर में से स्टिच कर लें। स्टिच होने के बाद ये स्क्वायर पीसेस में हमारे पास आ जाएँगे, यानी कि बिल्कुल चौड़े से। तो इस तरीके से आ जाएँगे। अब इसकी ऊपर की सिलाई को छुपाने के लिए ऊपर कोई भी किस्म की लेस यूज़ कर सकते हैं। मैं गोटा लेस यहाँ पर यूज़ करूँगी, ऊपर पूरे ड्रेस पे मैंने यही लेसेस यूज़ की हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कपड़ा ज़्यादा हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से स्क्वायर पीसेस कट कर लीजिए। मेरे पास पीस इस तरह थे, तो मैं इस तरह बता रही हूँ आपको। 7x7 पे ये पीसेस लिए हैं। आप 6x6 पे भी ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पीसेस रख लिए। अब इसकी थोड़ी-सी शेप दे लेंगे। नीचे की तरफ से मैं इस तरह से राउंड शेप दूँगी और यहाँ से कट कर लूँगी। ऊपर की तरफ से ये वाला जो पीस है, ऊपर से मैं एक स्टिच लगा लूँगी इसकी। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टिच लगानी है। ये देखें, ये स्टिच लगा ली। उसके बाद मैं गोटा सिल लूँगी एक साइड पे, ठीक है। एक साइड पे ये मैंने गोटा सिल लिया, थोड़ा-सा ऊपर बढ़ाकर। अब मैंने इसके ऊपर दूसरी साइड रखनी है, और जो मैंने गोटे की सिलाई लगाई उसी सिलाई को जो है गाइडलाइन बनाकर मैं स्टिच करूँगी। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा गोटा है बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल भी सिलाई आगे पीछे नहीं होगी। और जो ये गोटा मैंने स्टिच किया है ऊपर की तरफ करके फोल्ड करके स्टिच किया है थोड़ा-सा बढ़ाकर। तो अब यहाँ पर मैं अलग से पीसेस ले रही हूँ, 3x3 पे ये पीसेस हैं। अगर आपके पास सही पीस है तो आप वो ले लें। मैं इस तरीके से जो लेफ्ट ओवर है उनमें से इस तरह से पीसेस ले रही हूँ लटकन के लिए। ये 4 पीसेस हैं, उसके अलावा मैंने गोटा लिया है। गोटा मैंने चारों तरफ लगा लिया है इन पीसेस के, और अब मैंने इस तरह से इसके टसल्स बना लिए हैं, ठीक है ना। और ये मोटिव यहाँ लगाएँगे, साथ में हम इसके नीचे हैंगिंग्स भी लगाएँगे और ऊपर की तरफ फॉल्स भी लगाएँगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लाइट बंद करने के बाद इसकी लुक आ रही है। देखिए, मैं सारे सीक्वेंस इसके ऊपर लगा लूँगी। अब ये इसकी फाइनल लुक है कुछ इस तरह से। 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। बस ये जो आपने तामझाम ऊपर जितना ज़्यादा करना है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके अलावा मैंने वायर से जो है हैंडल भी बना लिया है पल्स के साथ, ताकि थोड़ा-सा उसमें एक ठहराव आ जाए कि वो पकड़ने में आसानी हो, बेबी को पहनने में ईज़ी हो। ये देखिए, इसके बाद अगर जब हम इसे खींचेंगे तो इस तरह से लुक आएगी। बैक साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, मोटिव के बिना भी सिंपल से बना सकते हैं। ईद आने से पहले अपने ड्रेस के साथ मैचिंग आप बना लीजिए, ताकि बहुत ही प्यारा लगे। मैं दिखाती हूँ पूरी ड्रेस की फाइनल लुक। तो कुछ इस तरीके से ड्रेस बन के रेडी हुआ है। सबसे पहले तो ये दुपट्टा है इसका। ये देखिए, एक तरफ गोटा लगाया है और दोनों तरफ नीचे की तरफ
मैंने बॉर्डर यूज़ किया है और एक तरफ मैंने लेस लगाई है जो सर की तरफ आएगा। दुपट्टा थोड़ा बड़ा लगा है ताकि बेबी इजीली कैरी कर सके, विड्थ भी अच्छी खासी है। तो ये पूरा ओवरऑल ड्रेस है बनने के बाद इस तरह से। देखिए स्लीव्स में कितने ज़्यादा खूबसूरती से बल आ रहे हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में, और लेसेस वगैरह का इस्तेमाल करके सिंपल से ड्रेस को हमने कितना खूबसूरत बना दिया है। यही सेम बॉर्डर वगैरह का यूज़ करके इसकी जगह कोई भी मैच करती हुई लेस भी यूज़ कर सकते हैं चौड़ी सी। गोटे का सारा मैंने यूज़ किया है ज़्यादा पाइपिंग रख के पट्टे के तौर पे, और ये देखिए डबल लेस लगाई है गोल्डन कलर की। सारा इस तरीके से इफेक्ट दिया जैसे कि रेडीमेड ड्रेसेस आपने देखे होंगे इसी तरह होते हैं। उसके अलावा एक फ्लावर बनाकर मैंने शोल्डर पे अटैच किया है। ये बैक साइड है, बैक साइड ड्रेस का देख लें किस तरीके से है। बैक साइड पे भी मैंने गोटा यूज़ किया है, ये पल्टा वगैरह तो यूज़ हुआ है। इसी तरीके से इफेक्ट देने के लिए देखें स्लीव्स की कितनी अच्छी लुक निकल कर आई है, और यहाँ पर मैंने बटन टेक भी बना लिया और बटन भी लगा लिया है। अब ये जो फ्लावर है इसका बहुत ही खूबसूरत सीन है, ये देखें। अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसे उतार दें, इजीली डिटैचेबल ये मैंने फ्लावर बनाया है। ये देखें शोल्डर पे मैंने एक बटन लगाया है और यहाँ पर भी लगाया है, ठीक है, ताकि हम इसे अटैच करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ हम हटा भी सकते हैं और कहीं और यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूज़ हो जाएगा हमारा ये दुपट्टा। उसके अलावा ये फर्शी शलवार है जिसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दी है, चैनल पे मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो स्लीव्स की मैं जो है पफी स्लीव्स की वीडियो अलग से 2 मिनट की डाल दूँगी, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपने किसके लिए स्लीव कितने इंच में बनाना है, ठीक है। तो ये फर्शी शलवार है जिसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इसी की मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, और ये मैंने इसके लिए हेयर क्लिप भी बनाया है स्लीव्स का। पूरे ड्रेस की तैयारी हमने की है। ये एक्स्ट्रा 2 दुपट्टे थे, जिसमें से एक के मैंने फ्लावर्स और ये बो वगैरह बना ली, और एक का जो है दुपट्टा बन गया। ये देखिए, और उसके अलावा अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, अभी कुछ रहता है इसका। तो इसके साथ मैंने बनाया है ये पर्स भी, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ही छोटे मिनिमम से जो पीसेस थे उससे मैंने ये लेफ्ट ओवर पीसेस से बनाया है। ऊपर कड़ी की तरह का मैंने जो है ये मोती यूज़ किए हैं ताकि पहनने में ईज़ी भी हो और प्यारा भी लगे। तो ये पूरा का पूरा ईद का ड्रेस हमारा बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मज़े-मज़े की वीडियोज़ के लिए मैंने कोशिश की जितनी हो सके उतनी शॉर्ट बनाऊँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और जल्दी-जल्दी से अगर आपको बनाना हो तो आप बना लें, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो या जानना हो कटिंग या स्टिचिंग के मुतालिक या फिर इस ड्रेस के मुतालिक तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।